नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का मेहमान माह रमज़ान का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। 3 वीडियोस हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं और आगे यूं ही सिलसिला जारी रहेगा जब तक बदन में जान है। दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक पढ़ने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िकीन, कि ए नबी मोहतरम, आप जहाद कीजिए कुफ़ार के साथ और मुनाफिकों के साथ। दोस्तों, जब हमारे सामने जहाद का नाम लिया जाता है तो हमारे जहनों में एक तसव्वुर आता है, एक ख्याल आता है कि जिस ख्याल में मरकज़ ये होता है कि मैदान जंग सजी हुई है, 2 फौजें आपस में बरसरे पेकार हैं, 2 फौजें आपस में मुकाबला कर रही हैं, आपस में तलवारें चला रही हैं, खून की नदियां बह रही हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने जहाद का नाम लिया जाता है तो हमारे तसव्वुर में नेज़े, तीर, तलवारें इंसानों के जिस्म में पेवस्त नजर आती हैं। जब भी हमारे सामने जहाद का नाम लिया जाता है तो हमें ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद, ग़ज़वा खंदक याद आ जाता है। मगर दोस्तों, ये जहाद असग़र है। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अय्युन नासु अफ़दलु? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमिनुन युजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाहि बिनफ़्सिही व मालिही। बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल में यह हदीस रकम है। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर पूछता है कि हुज़ूर, कौन से लोग अफजल हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मोमिन जो अपनी जान और माल से अल्लाह की राह में जहाद करते हैं वो सबसे ज़्यादा अफजल हैं। यानी अपने नफ्स के साथ जहाद करते हैं, ये जहाद अफजल है और अकबर है। यानी हक की राह में ऐश और आराम, अपने अहल व अयाल, माल और हर चीज़ को कुर्बान कर देना, ये सबसे ज़्यादा अफजल जिहाद है। मैदान जंग में लड़ना भी अफजल जिहाद तो है, लेकिन वो असगर है। और सबसे ज़्यादा अफजल व अकबर जिहाद अपने माल, अपनी ऐश व इशरत, अपने अहल व अयाल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने का नाम जिहाद है। बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, वमन जाहदा फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ़्सिही, और जो कोई जहाद करता है वो अपने नफ्स ही के लिए जहाद करता है। मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जहाद करे। एक मरतबा आपने सहाबा से पूछा कि तुम किसको पहलवान कहते हो? तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि जिसको लोग पछाड़ ना सकें। फरमाया, वलाकिन्नहुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, पहलवान वो है जो गुस्सा में अपने नफ्स को काबू में रखे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम एक काफिर जो बाद में मुसलमान हो गया, हज़रत अली और उसके दरमियान जंग जारी थी।
मुकाबला हो रहा था जंग के अंदर, तो हजरत अली ने उस काफिर को पछाड़ा और उसके सीने पर बैठ गए और उसकी गर्दन तन से जुदा करने लगे, तो वो काफिर ने आपके चेहरे मुबारक पर थूक दिया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा अपने अशार में लिखते हैं कि अज खुदादान बर्रुए अली इफ्तिखार हर नबी हर वली, कि उसने हजरत अली पाक के मुंह पर थूक दिया कि जिस पर नबी को भी फख्र है और वलियों को भी फख्र है, उसके मुंह पर थूक दिया। और फिर फरमाया दरजमा अंदाखत शमशीर आ अली करद उ अंदर गुजाइश काहली। आपने फरमाया कि हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने तलवार हाथ से फेंक दी और मुकाबले से दस्तबरदार हो गए। वो काफिर हैरान हो गया कि यहां पर मेरे तन से मेरा सर जुदा कर सकते थे, मैंने थूक फेंकी है और हजरत अली उठकर और तलवार फेंक कर चल दिए हैं। पूछने लगा अली मेरी बदबख्ती को खुशबख्ती में कैसे बदल दिया? मेरी बदबख्ती ये थी कि आप मेरा सर कलम कर रहे थे, मेरी खुशबख्ती ये है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं जिंदा और सलामत। तो हजरत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया राज बख्शा ए अली मुर्तजा ए पस्सु अल क़ज़ा हस्रुल क़ज़ा। पूछा हजूर ये राज खोल दीजिए कि आपने मुझे कैसे बख्श दिया? हजरत अली ने फरमाया गुफ्त मन तीग अज पे हक मीजनम बंदा हकुम न मामूर तनम। मैं अल्लाह के लिए तलवार चलाता हूं, मैं बंदा हक हूं ना कि बंदा नफ्स। इसीलिए फरमाया कि नफ्स के लिए जहाद करो, नफ्स पर जहाद करो। हमें मैदान जंग में जाकर लड़ने का शौक तो है, लेकिन हम जो धूप में काम करते हैं वो रोजा नहीं रख सकते, तो हम मैदान जंग में जाकर रोजा कैसे रख सकेंगे? मैदान जंग में जाकर रमजानुल मुबारक की बरकतें कैसे समेट सकेंगे? अगर रोजे रखने हैं और उस सब्र शुक्र के साथ रखने हैं तो ग़ज़वा बदर के उस बदरी सहाबों को देखो, उन बदरी सहाबा को देखो कि जो खजूर के साथ रोजा रखते थे और खजूर के साथ रोजा इफ्तार किया करते थे। बाज ने लिखा कि खजूर को चूस कर सहरे किया करते थे और खजूर को चूस कर, उसी खजूर को चूस कर अफ्तारी किया करते थे। लेकिन ग़ज़वा बदर में शदीद धूप है और कुफ़ारे मक्का के साथ बरसरे बेकार हैं, लेकिन रोज़ा नहीं छोड़ा और रोज़ा रखा हुआ है, तो फिर अल्लाह भी मदद करता है। दोस्तों, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।